ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवारजनों के साथ अच्छे से रह रहे होंगे, खुशी खुशी पूर्वक और स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे हो। ऐसी मेरी मनोकामना दुआएं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से हैं। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग जो है मानव शंका समाधान, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिसका कोड 104 है। इसमें रामचरितमानस के हर एक शंका का निवारण है। जो लोगों की जो है नॉर्मल शंकाएं हैं, उनका जो है इसमें श्री दीन जी द्वारा निवारण किया गया है। तो वो एक एक पाठ अध्याय के रूप में है। तो वो मैं आपको जो है उस शंका का समाधान पढ़ के सुना रहा हूँ। तो उसी क्रम में आज जो है हम लोग एक और शंका का समाधान देखेंगे। तो चलिए, लास्ट जो हमने देखा था वो प्रताप भानु शाप के भागी क्यों बने। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमारा 5वां अध्याय है उसका शीर्षक है, क्या ब्राह्मण मांसाहारी थे। मतलब लोगों की शंकाएं हैं कि जो ब्राह्मण थे क्या वो मांस मांस भी खाते थे। तो आज हम देखते हैं उसका निराकरण ग्रंथों से जो है निकाल के किस तरीके से दीन जी ने किया है अपनी भाषा में। तो चलिए देखते हैं। तो क्या ब्राह्मण मांसाहारी थे। श्री बाल कांड के इस प्रताप भानु प्रसंग के अंतर्गत जो मृग मांस के रागने की बात लिखी है, उससे कुछ लोग शंका करते हैं कि प्राचीन काल में ब्राह्मण मांसाहारी होते थे। आकाशवाणी में बहु रसोई भुसुर मासु कहकर केवल ब्राह्मण के मांस का ही निषेध किया गया है। इससे भी अनुमान होता है कि विविध मृगन्य कर आमिष रांधा। उस समय ब्राह्मणों में मांसाहार की प्रथा थी। इस शंका के समाधान में श्री मानस के मूल शब्दों के आधार पर कुछ विचार उपस्थित किया जाता है। इस प्रसंग में सर्वप्रथम दो शब्दों के अर्थ पर ही विचार करने से उपर्युक्त शंका सर्वथा निर्मूल हो जाती है। पहला मायामय तेहि कीन्ही रसोई में मायामय शब्द है और दूसरा है बड़ी हानि अन्न जनी खाऊं में अन्य शब्द। रसोई मायामय हुई थी। यहाँ मायामय से क्या तात्पर्य है। यदि मायामय शब्द से यह भाव लिया गया है कि वहाँ सब झूठा खेला था, वस्तुतः कुछ भी नहीं बना था। जैसा राजा को शाप के पश्चात वहाँ जाने पर मालूम हुआ था कि तहाँ न आसन नहीं विप्र सुआरा। तो इससे विविध मृगन्य कर आमिष राधा तेहि महु विप्र मासु खल साधा। अर्थात अनेक प्रकार के जानवरों का मांस पकाया गया और उसमें ब्राह्मण का मांस भी मिलाया गया था। यह बात मिथ्या हो जाती है और इसके मिथ्या होने से भयु रसोई भुसुर मासु, यह आकाशवाणी भी झूठी हो जाएगी। जब मायामय शब्द से यहाँ क्या भाव लक्ष्य कराया गया है, इसका पता है कि है बड़ी हानि अन्न जनी खाऊ। इस आकाशवाणी के अन्य शब्द से मिल रहा है। अर्थात मायामय से यह तात्पर्य है कि रसोई बनाई गई तो मांस की ही थी, परंतु उसमें ऐसी माया रच दी गई थी कि वह देखने में अन्न की रसोई प्रतीत होती थी। ऐसा कपटमय कार्य हुआ था कि रसोई मांस की बनी और परसने वाला राजा तथा भोजन करने वाले ब्राह्मणों को साफ अन्न के ही पदार्थ दिखते थे। इसी कारण धर्म धुरंधर राजा प्रताप भानु को भी उसके परसने में कोई शंका नहीं हुई तथा विप्रों को भी अन्न के पदार्थ देखकर कोई संकोच या विपरीत भाव उत्पन्न ना हुआ, बल्कि अन्न के पदार्थ जानकर वे सब उसे खाने के लिए तैयार थे, क्योंकि उस मायामय कार्य के प्रभाव से वे ऐसे व्यामोहित हो गए थे कि किसी को भी समझ में इस कपट का भेद नहीं खुल सका। परंतु सर्वदर्शी सर्वांत अंतर्यामी भगवान के सामने माया क्या कर सकती है, भला उनसे क्या छिप सकता है। जब भगवान ने देखा कि इस प्रकार धोखे में ही इन विप्रों का धर्म नष्ट हुआ चाहता है, क्योंकि ये बेचारे इसे अन्य देख रहे हैं और वास्तव में मांस है, तब परुसन जबहि लाग महिपाला भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाऊं है बड़ी हानि अन्य जनी खाऊं।
भयऊ रसोई भुसुर मासु। इस प्रकार उस मायामय कपट से बचाने के लिए आकाशवाणी हुई। अब अन्य शब्द से यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मण उसे अन्न की रसोई जानकर खाने को तैयार हुए थे, ना कि मांस की रसोई। इसी प्रकार आकाशवाणी में अन्य शब्द आया है। यदि ब्राह्मण मृग मांस खाते होते और केवल भुसुर मांस का ही निषेध होता तो आकाशवाणी इस प्रकार होती कि है बड़ी हानि मांस जनी खाऊ, भयऊ रसोई भुसुर मांसु इत्यादि। परंतु इस रसोई को आकाशवाणी में मांस न कहकर स्पष्ट रूप से अन्न कहा गया। इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों को यदि मृग मांस की प्रतीति होती तो वे रुष्ट होकर पहले ही शाप दे देते। राक्षस की तो स्कीम ही थी कि और उसने सोचा था कि रसोई परसने के बाद जब ब्राह्मण भोजन आरंभ करेंगे तब हम अपनी माया समेट लेंगे और उनको अपने सामने मांस स्पष्ट दिखने लगेगा और वे कोप कर राजा को शाप दे देंगे। इस प्रकार ब्राह्मण भी भ्रष्ट हो जाएंगे और राजा को भी शाप लग जाएगा। परंतु भगवान से आकाशवाणी द्वारा ब्राह्मणों को धर्मभ्रष्ट होने से बचा लिया। राक्षस ने भुसुर का मांस मृग मांस में इसलिए मिला दिया था कि निषेध की पराकाष्ठा हो जाए, क्योंकि जब केवल मांस का ही निषेध किया जाता है तो फिर विप्र मांस का तो कहना ही क्या है। वे विविध मृगों में गौ भी शामिल है, इसलिए उसने गौ और ब्राह्मण का मांस संपलित करके निषेध का अंत कर डाला था। और इसी निषेध को पराकाष्ठा को सूचित करने के लिए आकाशवाणी में भुसुर मांस की सूचना दी गई है। भयऊ रसोई भुसुर मासु। यद्यपि रसोई में विविध मृगों का मांस ही अधिक था और उसमें भुसुर मांस स्वकल्प परिमाण में मिलाया गया था, तथापि आकाशवाणी में केवल भुसुर मांस की ही चर्चा हुई थी। इसका कारण यह है कि भुसुर मांस का भोजन सबसे अधिक जघन्य है, इसलिए मुख्य का ही जिक्र किया गया है। मुख्य के सामने गौण की चर्चा भी क्यों की जाती, इसलिए आकाशवाणी में भुसुर मांसु के शब्द कहकर और मांसों को गौण सूचित किया गया है। अब रही यह बात कि उस राक्षस ने सीधे अन्न की रसोई बना उसमें किंचित मांस मिलाकर अपना कार्य सिद्ध करने की बजाय सारी रसोई मृग मांस की ही क्यों तैयार की। इसके दो मुख्य कारण है। एक तो यह कि यदि रसोई में अन्न की अधिकता होती है और उसमें अल्प अंश में मांस का मिश्रण होता है तो माया हटाने पर भी मांस का स्पष्ट रूप से शीघ्र प्रत्यक्षीकरण नहीं होता और ब्राह्मण रुष्ट होकर शीघ्र शाप नहीं दे पाते। दूसरी बात यह है कि लाखों ब्राह्मणों को कुटुंब सहित भोजन देने के लिए हजारों मन अन्न की आवश्यकता होती है और वह उस जंगल में छिपकर रहने वाले राक्षस के लिए दुष्प्राय ही था। यदि किसी नगर की अनाज मंडी से वह अनाज प्राप्त करता तो इस बात का भय था कि हुल्लड़ मच जाने से गुप्त भेद खुल जाएगा, इसलिए उसने सुगम समझकर वन्य पशुओं को मारकर मांस की ही सामग्री से रसोई तैयार की थी और उसे अधिक निषिद्ध बनाने के लिए विप्र तक का मांस उसमें मिला दिया था। सारांश यह है कि राक्षस ने अपनी माया से मांस को अन्न के रूप में ब्राह्मणों के सामने रखा था और वह चाहता था कि ब्राह्मण जब भोजन करने लगे तो मैं माया हटा लूँ और वे मांस को देखकर क्रोधित हो राजा को शाप दे देंगे। राक्षस ने एक ही ढेले से दो पक्षी मारने अर्थात ब्राह्मणों को धर्मभ्रष्ट करने और राजा को शाप दिलाने का संकल्प लिया था, परंतु धर्म रक्षक परमात्मा ने आकाशवाणी द्वारा ब्राह्मणों का धर्म बचा लिया है। अतएव इस प्रसंग से ब्राह्मणों का मांसाहारी होना किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता। ना तो ग्रंथकार का कोई ऐसा लक्ष्य यहाँ है और ना ही प्रसंग ही ऐसा है जिससे ब्राह्मणों के ऊपर मांसाहार का आरोप लगाया जा सके। यहाँ तो प्रसंग स्पष्ट है कि ब्राह्मण अन्न के भोजन के लिए निमंत्रित थे और उन्हें अन्न की प्रतीति हो, इसलिए राक्षस ने माया से मांस को अन्य रूप में प्रकट किया था और भगवान ने भी आकाशवाणी द्वारा ब्राह्मणों को माया के कपट जाल को तोड़ते हुए कहा था कि है बड़ी हानि अन्न जनी खाओ। इसलिए ब्राह्मणों के ऊपर मांसाहार के आरोप की शंका निर्मूल और अनुचित है। भला जब कलयुग के धर्मनिष्ठ ब्राह्मण भी मांस के स्पर्श तक से घृणा करते हैं और उसे महानिषिद्ध समझते हैं, तो त्रेता युग के ब्राह्मण तो निज निज धर्म निरत श्रुति रीति के अनुसार
वर्ण आश्रम धर्म के पालन में ही अपना जीवन बिताते थे। इस प्रकार कलुषित कर्म कैसे कर सकते थे? उस समय के ब्राह्मणों में शमो दमस तपः शौचम क्षान्तिराजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। गीता से लिया गया है। ये यथार्थ रूप से वर्तमान था। उस समय के ब्राह्मणों के लिए स्वप्न में भी मांसाहार का अनुमान करना कुचेष्टा मात्र है। उपर्युक्त प्रसंग में कोई भी शब्द ब्राह्मणों को मांसाहारी नहीं सिद्ध करता है। सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, ये आज का जो हमारे पास लोगों की शंका थी कि रामचरितमानस में प्रसंग में जो भी आया हमारे पास दोहे में, उससे कई लोगों को ये लग रहा था कि जो ब्राह्मण हैं वो मांसाहारी थे क्या। तो उसी को शंका को दूर किया, जिसमें उन्होंने सिद्ध करके बताया कि जो दोहे में लिखा वो अलग है। उसमें साफ बताया गया कि आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने पहले ही सचेत कर दिया था कि ये राक्षस की माया है, जिससे आपको अन्न दिख रहा है वो मांस है, मांस की बनी हुई रसोई है। ठीक है ना। तो जिससे क्या हुआ कि ये पाप के भागी होने से बच गए और राजा को शाप भी नहीं मिला। ठीक है ना दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ना करना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने परिजनों को ये शेयर करें वीडियो, ताकि इस तरीके की शंका का उनके पास भी निवारण हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।